नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज के प्रोग्राम खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, होली का त्योहार है, साथ में माह रमजान भी है। माह रमजान और होली एक साथ है, लोगों में खुशी का माहौल भी है, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है। उसको लेकर हाजी जी हमारे साथ में है, थोड़ा सा परिचय इनका करा देते हैं। डासरा से पोर्ट चेयरमैन रहे हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो सीधा बातचीत होंगी। होली को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, माह रमजान चल रहे हैं, दूसरा जुमा भी आने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस न्यूज पे। सर्वप्रथम मैं भी एसएस न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने समय दिया। हाजी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, माह रमजान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, मुसलमानों में एक खुशी की लहर है, ऊपर से होली भी आ जाती है, तो दोनों भाईचारा कहीं ना कहीं एक बार फिर से मिलता नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ा सा गरमाई हुई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। देखिए, रमजान पहली बार नहीं आ रहा देश में, क्योंकि जब से भी मान लो मुसलमानों की प्रवृत्ति मान लो या दुनिया की मान लो, तब से ही जो है हर देश में जो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो हमेशा से रमजान हर साल एक महीने के रमजान रखते हुए आए हैं। जुमा भी हर हफ्ते आता है। अभी हमारे एक अधिकारी थे, जबकि इस तरह का कोई भी शासन या प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का बयान नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, मानसिकता से जो उनकी सोच आती है, वो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी भी नौकरी पे जाते हैं तो हम एक शपथ लेते हैं। यहाँ तक है कि विधायक या मंत्री वो भी शपथ लेते हैं और संविधान के दायरे में ये शपथ लेते हैं कि हमारी ना कोई जात होगी, ना कोई बिरादर होगी और ना हम किसी विशेष समुदाय के लिए कोई काम करेंगे। उनके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है। तो इस तरह की सोच वाले लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अनिल चौधरी जो सीओ हैं संभल के, उनका ये बयान सरासर गलत है। वहीं संभल में जो एसपी साहब है के बिश्नोई, उन्होंने भी बयान दिया है, वो उनका बयान अच्छा है, उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। देखिए, आप लोग शासन प्रशासन की नौकरी कर रहे हैं, आपका काम है शांति व्यवस्था बना कर रखना। तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपको हर मजहब के लोगों को डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा और उन सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, अभी अनुज चौधरी जी का आपने नाम लिया था, सीओ अनुज चौधरी संभल से हैं, तो उनके बयान के बाद लोग उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एक ट्रेंड बना दिया है पूरी तरह से, तो लोगों को उनका बयान पसंद भी आ रहा है। आपका कहना है कि गलत है। उन्होंने कहा है 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, लेकिन होली एक बार आती है, तो इसको लेकर आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि गलत है। देखिए, गलत ये है सरासर, वो जुमे का ही नाम क्यों ले रहे हैं। साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 5 वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है और हिंदुस्तान में 80% आबादी जो है हमारे हिंदू भाइयों की है, 20% मुसलमान भाइयों की। तो क्या वो जुमा ही विशेष है? जो हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदू भाई हमारे साथ हैं, हम मुसलमान भाई हिंदुओं के साथ हैं, हर बार होली आती है, हर बार दिवाली होती है, रोज हम नमाज पढ़ते हैं। तो ये लोग अपने आप को चमकाने के लिए, कुछ विधायक हैं, कुछ मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो इसे अच्छा ठहरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर वो मतलब अपनी पॉपुलैरिटी पाए, तो इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं 52 जुम्मे एक होली का जो बयान है ये सामने आता है। एक भाजपा के नेता हैं, नाम हम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि सभी लोगों ने सुन भी लिया होगा उसको, आपको भी एक बार बता देते हैं। उनका ये कहना है कि जब जुम्मे के लिए निकले तो तिरपाल ओढ़ लें, टोपी की जगह तिरपाल ओढ़ लें, इस तरह का उनका बयान है, तो इसको किस तरह से कहेंगे। देखिए, उन विधायक जी का, मंत्री जी का भी बयान गलत है। और जहां हम जैसे मान लो संभल है, मुरादाबाद है, उसमें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पे मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें देखिए, शासन प्रशासन को सरकार की बात नहीं माननी चाहिए। हाई कोर्ट तो हमारा कह रहा है कि मस्जिद का सौंदर्यीकरण करिए, मस्जिद की पुताई करिए, मस्जिद का जो मेंटेनेंस है उसे करिए, उस पर लाइटिंग लगाइए, और सरकार उसको तिरपाल से ढक रही है। तो ये बहुत गलत संदेश है देश में। ये जो सरकार है हमारी, वो सरकार इस तरह के जो फैसले ले रही है वो सरासर गलत है। अच्छा, सरकार गलत है या फिर इसमें ये गलत है कि मुस्लिम आवाजें नहीं उठाते इसके बारे में। अगर तिरपाल ढकने जैसा विवादित बयान सामने आया था, 52 जुम्मे एक होली जैसा विवादित बयान सामने आया था, तो आवाज उठानी चाहिए थी इसके बारे में, आवाज उठानी चाहिए थी और हक के लिए अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन इस तरह का जो है कुछ नजर नहीं आया। देखिए, मुसलमान असल में इस्लाम धर्म के मानने वाले जितने लोग हैं, इस्लाम धर्म जो है हमारा बहुत ही मुलायम धर्म है। बिल्कुल। और उसमें बहुत ज्यादा बर्दाश्त के लिए कहा गया है।
यहाँ तक है जैसे मान लो अभी किसी पर रंग लग जाए, तो मैं हर मुसलमान भाई से ये कहूँगा कि हम उस पैगंबर की उम्मत हैं जिन्होंने मतलब एक बूढ़ी औरत डेली उन पे जो है कूड़ा डालती थी, ठीक है। एक दिन वो बीमार हो गई, उसने कूड़ा नहीं डाला, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए, उसकी खिदमत करी, उसकी मदद करी और बराबर मतलब उसकी इतनी देखभाल करी कि वो उनसे जो है बिल्कुल मतलब उनके रंग में रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह मैं हर मुसलमान से ये कहूँगा कि वो थोड़ा अभी संयम रखें, अभी देखें हालातों को, क्योंकि एक ना एक दिन, चूँकि सब लोग एक से नहीं है सरकार में भी, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि एक ना एक दिन इन सब लोगों को ये उल्टा सीधा करके, हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो हिंदू नागरिक हैं देश में, वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो इस संदेश को बुरा मानते हैं, तो एक ना एक दिन सत्ता परिवर्तन होगा इंशाल्लाह, और सभी जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी बातों को लागू करेंगे। सभी हिंदू इसमें शामिल हैं या फिर कुछ ही ऐसे जो है बिगड़े हुए उनको हिंदू कहें, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की जो है बयानबाजी करते हैं, राजनीति चमकाते हैं अपनी? देखिए, ये वो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम सत्ता में सुख पाएं और सत्ता में अपने मुख्यमंत्री के या मंत्री के उनके करीब आ जाएं, इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी करके लोगों को एक करके। लेकिन हमारा हिंदू भाई समझ रहा है इस बात को, वो उनकी बातों में नहीं आते। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये कहूँगा कि वो लोग सोशल मीडिया पे एकदम लग जाते हैं, जैसे मान लो सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया या किसी विधायक ने दिया, किसी मंत्री ने दिया मुसलमानों के खिलाफ, तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि इस तरह के बयानों को वायरल ना करा करें, क्योंकि वो उसको वायरल करते हैं, जो वो चाहते हैं उसे मुस्लिम भाई करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी आप पॉपुलर ना करें और ना ऐसे लोगों का नाम लें। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिससे आज जो है होली की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो एक बयान था अभी महाकुंभ की हम बात करें तो वहां इस तरह का एक विवादित बयान ही उसको हम कहेंगे कि यहाँ मुस्लिम की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। अभी अगर हम होली की तैयारियों को देखें तो मुस्लिमों की जो दुकानें हैं उन पर ही सबसे ज्यादा हिंदू भाई खरीदारी कर रहे हैं, तो इस तरह से किस तरह से बयानबाजी है, मतलब हिंदू मुस्लिम में ये सब एक इलेक्शन के स्टंट हैं, हिंदू भाइयों को एक करने के, मुसलमानों को अलग करने के, उनको ये दिखाने का। देखिए, यहाँ का जो हिंदू और मुसलमान का भाईचारा है वो हमेशा कायम रहेगा। आप किस किस चीज को हटाएंगे? चलो, आपने वहाँ कुंभ के मेले में दुकानें नहीं लगाने दी, लेकिन जितने लोग कुंभ पे गए हैं वो मुसलमानों से सामान लेके गए हैं, मुसलमानों की गाड़ियों से गए हैं, मुसलमानों से रास्ते में सामान खरीदा है उन्होंने। तो ये चीजें तो यहाँ हमेशा रहेंगी। भाई, अभी रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो ये थोड़ी देखेगा कि हॉस्पिटल मुसलमान का या हिंदू का है, वो तुरंत दवाई लेने जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने हिंदू भाई, अब कल होली है और आज भी और कल भी मैं देख रहा हूँ, और आप लोग भी देख लेना, मीट पर सबसे ज्यादा पाबंदी लगाते हैं कुछ विधायक हमारे, ठीक है। आज और कल आप हर मीट की दुकान पे देख लेना, चाहे वो बड़े का मीट हो, मुर्गे का हो, बकरे का हो, सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाइयों की जो है वहां पे भीड़ मिलेगी। सब लोग खरीदेंगे, खाएंगे। तो ये सब इनके चुनावी हथकंडे हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग पॉपुलर हो जाएं। और मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह की बातों को, लोगों की, इनको आप लोग आगे शेयर ना करा करें, इससे नुकसान होता है, लोगों का दिमाग भ्रमित होता है, तो ऐसी बातों को वहीं खत्म कर दिया। अच्छा, आप बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं वैसे, लेकिन जिस तरह से आपने ये कहा कि मुस्लिम धर्म में बहुत सब्र है, बहुत सब्र करते हैं, अब चीजों को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली बार ये भी देखा गया है कि होली आई है तो मस्जिदों को ढक दिया गया है, उनको तिरपाल से ढक दिया गया है, तो इस तरह का पहली बार देखा गया है। अगर आवाज नहीं उठाई तो ये तो चीजें बढ़ती रहेंगी ना। देखिए, ये सरकार की नाकामी है। सरकार को बजाय तिरपाल से ढकने के उनको ये करना चाहिए था कि उन्हें अपना कानून जो है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई उपद्रवी है और उन्हें ये आशंका है कि यहाँ कोई झगड़ा कर सके, वो चाहे किसी भी धर्म का है, तो सरकार को उसे सख्ती से उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए, ना कि मस्जिदों को ढक दें। भाई, इस तरीके से आप पूरे हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें हैं, कहाँ कहाँ ढकेंगे आप? इसका तो तरीका, वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें ये डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार से ऐसे लोगों को संरक्षण मिला हुआ है। तो सरकार को ये चाहिए अपने अधिकारियों से इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखें, और इस तरह का होदन करने वाले लोगों को, भले चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी समाज का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, कल का माहौल किस तरह से आपको नजर आ रहा है कि क्या कुछ कल होने वाला है? होली है, ऊपर से जुम्मा भी है, कुछ नहीं होगा कल। बिल्कुल शांति की तरह, बिल्कुल शांति के साथ मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेंगे, हिंदू भाई अपनी होली मनाएंगे, कोई बाधा नहीं आएगी।
क्योंकि हिंदुस्तान के लोग सब समझ चुके हैं बीजेपी की जो दोहरी राजनीति है, ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बिल्कुल। तो सब हिंदुस्तानी समझ चुके हैं। भारतवासी, हर भारतवासी ये जानता है कि ये सरकार में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए इस तरह की तुच्छ राजनीति करते हैं। तो जिस तरह से कल होली है और रमजान का दूसरा जुम्मा एक साथ पढ़ा जाने वाला है, तो क्या कुछ अपील आप लोगों से करना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हर भारतवासी को रमजान की मुबारकबाद और उसके बाद फिर होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सभी भारतवासियों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग जिस तरीके से हम रोज़ नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने एक माहौल बनाया हुआ है उस माहौल पर ध्यान न दें। जिस तरीके से शांतिपूर्वक हम लोग रोज़ नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह से कल शांतिपूर्वक जुमे की नमाज पढ़ें और इसी तरह से हमारे हिंदू भाई अपनी अपनी होली मनाएं, क्योंकि हम लोग भी हिंदू भाइयों के घर जाते हैं होली मनाने के लिए। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने अपने त्यौहार को मनाएं। और अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, गलती से किसी में रंग डल जाता है, तो उस बात को इग्नोर करें, उसे ज़्यादा तूल ना दें और उसे बिल्कुल हंसी खुशी प्यार मोहब्बत के साथ होली मुबारक बोलकर उस बात को वहीं ख़त्म कर दें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ही प्यारी अपील हाजी जी ने आपसे की है और हमारी भी एसएस न्यूज के माध्यम से आप सभी लोगों से यही अपील है, यही संदेश है कि आप सभी होली को और रमजान के दूसरे जुम्मे को बहुत शांतिपूर्वक मनाएं।